Hello everyone, this is CM Sonakshi Gupta. I hope you are doing really well. So today it's the second lecture of corporate accounting. पहले लेक्चर में हम लोगों ने बोनस शेयर्स किया था, आज हम लोग कर रहे हैं राइट शेयर्स. ठीक है. अगर आपको पता हो तो जो आपका फर्स्ट मॉड्यूल है जहाँ पे सारे शेयर से रिलेटेड एंड डिबेंचर से रिलेटेड चैप्टर है वो पूरा का पूरा 14 मार्क्स का है. तो उसमें से 2 क्वेश्चंस आते हैं. तो वो इंस्टीट्यूट की मर्जी, इंस्टीट्यूट कहाँ से क्वेश्चन देता है. तो हम लोगों ने पहले लेक्चर में किया था क्या, हम लोगों ने पहले लेक्चर में किया था बोनस शेयर्स. आज हम लोग कर रहे हैं राइट शेयर्स. इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या करेंगे, दोनों के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, देन विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स. ठीक है. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज 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 आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. अब जो भी आपको लग रहा है कि आपको समझ में आया तो यस मैम आई अंडरस्टूड, और कोई सजेशन हो तो यू कैन राइट देयर. राइट. सो लेट्स स्टार्ट. वी आर स्टार्टिंग विद द सेकंड लेक्चर एंड द टॉपिक नेम इज राइट शेयर्स. अब समझो बिल्कुल ध्यान से बच्चों. मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जितने भी हमारे शेयर से रिलेटेड बेनिफिट होते हैं वो कौन से शेयर होल्डर को मिलते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर को मिलते हैं. अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज वहां देख कर आइए ताकि आपको बहुत सारे लॉजिक्स अभी यहाँ पे वही काम आएंगे. ठीक है. सो राइट शेयर्स, मुझे बताओ सबसे पहले जब हमने ये डिस्कस किया था कि शेयर से रिलेटेड जितने भी बेनिफिट होते हैं वो बेनिफिट किसको दिए जाते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर को. तो राइट शेयर्स का बेनिफिट भी किसको दिया जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर को. तो पहली बात तो मुझे बताओ टॉपिक 1, जब हम लोग फीचर्स की बात कर रहे हैं, फीचर्स ऑफ राइट शेयर्स, तो सबसे पहले आप मुझे बता पाओगे कि राइट शेयर्स किसको इशू किया जाता है. राइट शेयर्स आप इशू करते हो इक्विटी शेयर होल्डर को. राइट. सो राइट शेयर्स दिया किसको जाता है, इट इज इशूड टू इक्विटी शेयर होल्डर. इट इज इशूड टू इक्विटी शेयर होल्डर. अब ध्यान से समझो कि इसका रीजन क्या होता है, कंपनी ऐसा करती क्यों है, कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर को ही राइट शेयर्स क्यों देती है. देखो, राइट शेयर्स का मतलब होता है कि कंपनी को, जैसे मुझे बताओ, कंपनी जब पैसे रेज करती है पब्लिक से तो फर्स्ट टाइम जब वो पैसे मंगाती है पब्लिक से तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर, है ना. इसी को तुम लोग नाम से जानते हो, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर. दूसरा, कंपनी अगर इसके बाद पैसा मंगाती है तो उसे क्या कहते हैं हम, फर्दर पब्लिक ऑफर, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एफपीओ. राइट. कंपनी तुम देखो तो ऐसी कितनी सारी ही कंपनी है जिन्होंने एक ही बार अपने पूरे जीवन काल में एक ही बार शेयर्स मंगाए, बिकॉज रेजिंग मनी फ्रॉम पब्लिक इज अ वेरी कॉस्टली अफेयर. फॉर द सिंपल रीजन, आप सबने पढ़ा हुआ है कहाँ पर, रिलेटेड एक्सपेंस की बात करें, आप सबने पढ़ा हुआ है लॉ में कि जब आप शेयर इशू करते हो पब्लिक को, सिक्योरिटीज इशू करते हो पब्लिक को, तो आपको क्या करना पड़ता है, प्रोस्पेक्टस पब्लिश कराना पड़ता है. आपको प्रोस्पेक्टस पब्लिक को देना होता है. मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो कंपनी ने, एग्जांपल ले रहे हैं कि 1000 शेयर्स की एप्लीकेशन निकाली, 1000 शेयर्स की एप्लीकेशन निकाली, तो मुझे बताओ क्या ऐसा होगा कि कंपनी ने 1000 ही एप्लीकेशन फॉर्म निकालेगी, ऐसा तो नहीं होगा. मान लो कि तुम लोग कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो कॉलेज का प्रोस्पेक्टस लेने जाते हो, तो ऐसा थोड़ी ना कि कंपनी कॉलेज बोलती है कि मेरे यहाँ पे 50 ही सीट है तो मेरे पास सिर्फ 50 प्रोस्पेक्टस, मैं उसी को इश्यू करूंगी जिसको एडमिशन लेगा. ऐसा तो नहीं है, बिकॉज कॉलेज को भी नहीं पता होता कि कितने लोगों का एडमिशन होगा उस टाइम पे, कौन कौन इंटरेस्टेड है. जो भी पर्सन कॉलेज के पास आता है और बोलता है कि मुझे आपका एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए तो उसको दे देती है. तो यानी अगर 1000 शेयर एप्लीकेशन है तो से कम 10 टाइम्स 10,000 प्रोस्पेक्टस छपे, क्योंकि प्रोस्पेक्टस के साथ क्या गया, एप्लीकेशन फॉर्म गया. राइट. एप्लीकेशन फॉर्म गया. मुझे बताओ, अगर एक प्रोस्पेक्टस, और कंपनी जितनी सुंदर, मतलब कंपनी जितनी बड़ी, उतना ही उसका अच्छा प्रोस्पेक्टस बनेगा, कलरफुल बनेगा, पेजेस की क्वालिटी अच्छी होगी. तो से अगर अपन एग्जांपल लें कि मान लो एक प्रोस्पेक्टस की कॉस्ट मिनिमम टू मिनिमम 400 भी आती है, तो 10,000 इंटू 400, मुझे बता दो ये कॉस्ट कितनी हो गई, 40 लाख. और मैंने तो जब 1000 शेयर्स एप्लीकेशन का एग्जांपल लिया था, अगर ये 10,000 है तो ये 1 लाख होगा, तो यानी करोड़ों का खर्चा प्रोस्पेक्टस का आ जाता है. प्रोस्पेक्टस जब आप शेयर इशू करते हो तो आपको बहुत सारे खर्चे होते हैं. आपको एक मर्चेंट बैंकर या कोई ऐसा पर्सन अपॉइंट करना पड़ता है जो ये सारा का सारा काम देखता है. इश्यूज, शेयर से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, आरओसी को फाइलिंग होती है, ऐसे भी कोई एप्लीकेशन देनी होती है, बहुत बहुत सारे काम होते हैं, वो संभालता है. तो इस भाई साहब को भी थोड़े पैसे देने पड़े होंगे, तो इसके भी पैसे जाते हैं. प्लस आप अंडर राइटर को अपॉइंट करते हो. अंडर राइटर कौन होता है, अंडर राइटर वो पर्सन होता है जो आपको ये गारंटी देता है कि मैं आपका 100% सब्सक्राइब जो शेयर्स है वो सब्सक्राइब करा दूंगा. अगर लोगों ने नहीं खरीदा तो मैं खरीद लूंगा, लेकिन मैं सब्सक्राइब करा दूंगा. राइट.
तो इन दैट सिनेरियो देखो कितना सारा खर्चा लगा। तो मोस्टली कंपनीज क्या होती है, जब तुम कंपनी के बारे में पढ़ोगे तो देखोगे कंपनी एक दो बार से ज्यादा जनरली शेयर्स इशू नहीं करती है, बिकॉज इट्स अ कॉस्टली अफेयर। फिर सेकेंड उसी को बोलते हैं, फिर उसके बाद ऑफर करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, फर्दर पब्लिक ऑफर। से हम इस कंपनी के बारे में बात करें जिसका नाम था से एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड ने 2000 से 23 में शेयर्स इशू करे और पैसा रेज कर लिया। अब 2026 में एक्स लिमिटेड चाहता है कि वो दोबारा पैसे रेज करना चाहता है। अब दोबारा पैसे रेज करना चाहता है तो उसके पास ऑप्शन है कि वो पब्लिक इशू कर ले, बट वो थोड़ा डरा हुआ है। वो कहता है कि अरे भाई ऐसे कैसे मैं पब्लिक इशू करूं और पता चले कि मेरा इतना खर्चा लग जाए। पहली बार मैं इतने खर्चा झेल के आया था, अभी उसको टेंशन है। वो बोलते हैं नहीं नहीं भैया, रुको रुको रुको, दूसरा कोई ऑप्शन है क्या? वो बोलते हैं हाँ, एक दूसरा ऑप्शन होता है प्राइवेट प्लेसमेंट का। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, आपको पता होता है किन लोगों को शेयर्स दे रहे हो, है ना। जैसे मान लो कि मेरे पहली बार जब मैंने शेयर इशू किया था तो आप में से कोई 10 लोगों को मैंने शेयर इशू किया, ठीक है। वो क्या था वो था पब्लिक इशू, बिकॉज मुझे नहीं पता था कि जब मैं फर्स्ट टाइम शेयर इशू कर रही थी तो आप लोग मेरे शेयर्स खरीद लोगे। लेकिन जब आपको मैंने शेयर्स दे दिए तो आप मेरे क्या बन गए, मेंबर बन गए, राइट, मेरी कंपनी के शेयर होल्डर बन गए। नेक्स्ट टाइम मैंने आपसे बोला कि देखिए यार, नेक्स्ट टाइम जब मुझे पैसों की जरूरत थी तो मैं थोड़ा सा स्पेक्टिकल थी अराउंड पब्लिक इशू। मैंने कहा पब्लिक इशू तो नहीं करना चाहिए, प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि बहुत सारा खर्चा लगेगा। तो आई थॉट कि प्राइवेट प्लेसमेंट करके देखते हैं। तो मैंने एक तरीके से क्या किया, मैंने मेरे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर थे उसको एक ऑप्शन दिया। मैंने अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को क्या बोला कि भैया देखिए, अगर मैं आज शेयर मार्केट में इशू करूं तो मेरा जो मार्केट प्राइस है वो है ₹30। लेकिन आप देखो, कंपनी भी तो चालाक है ना, कंपनी को भी तो अपना पैसा बचाना है। तो कंपनी ने बोला देखो देखो, क्योंकि आप ऐसे साफ साफ थोड़ी ना बोलेगा कंपनी की मुझे मेरा खर्चा बचाना है इसलिए मैं आपको शेयर्स दे रहा हूँ। तो कंपनी बोलता है कि देखो मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको कहता हूँ कि मार्केट में 30 है, लेकिन मैं आपको ना ऑफर प्राइस, मैं आपको कितने रुपए का ये शेयर्स दे दूंगा, मैं आपको ये शेयर दे देता हूँ, चलो 24 रुपए का, ठीक है। तो जो इक्विटी शेयर होल्डर है उसको भी लगेगा, जो इंटरेस्टेड है। ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि कंपनी ने बोला और सारे शेयर होल्डर को खरीदना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। कंपनी को ऑप्शन दे रही है, कंपनी कह रही है कि सुनो इक्विटी शेयर होल्डर, तो जैसे ये कंपनी है, कंपनी अपने सारे इक्विटी शेयर होल्डर को एक मेल भेज रही है। उस मेल में लिखा हुआ है कि मैं आपको एक ऑफर ऑफ सेल दे रही हूँ, ठीक है। आप इस ऑफर को एक्सेप्ट भी कर सकते हो, रिजेक्ट भी कर सकते हो, रिनाउंस भी कर सकते हो। रिनाउंस का मतलब क्या होता है, अभी 2 मिनट में बात करते हैं। तो ये कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर थे। कंपनी ने ये ऑफर इनको पकड़ाया कि मार्केट प्राइस 30 है लेकिन ऑफर प्राइस 24 है और मैं आपको राइट शेयर का ऑप्शन दे रहा हूं। मैं बोलता हूं जिसके पास 5 शेयर है उसको मैं एक शेयर दे दूंगा, ठीक है। तो इक्विटी शेयर होल्डर जो है, इन लाइन वालों ने रिजेक्ट ही कर दिया। इन्होंने कहा जाओ, मुझे नहीं आपके शेयर्स पे समझ में आता, 2023 में खरीदे थे, अभी तो कोई प्राइस वाइज बढ़ा है नहीं, मुझे नहीं चाहिए आपके शेयर्स। तो फर्स्ट लाइन वाले शेयर होल्डर्स ने मना कर दिया। सेकंड वालों ने बोला ठीक है चलो हम खरीद लेते हैं, हमें आपके शेयर्स पे भरोसा है, आप मेहनत कर रहे हो, आज इतना प्राइस नहीं बढ़ा, हो सकता है 2 साल में बढ़ जाए, है ना। तो इन्होंने बोला हाँ मैं आपके शेयर्स खरीद लूंगा। फिर अपने पास थर्ड लोग आते हैं, थर्ड बोलते हैं कि देखो राइट शेयर्स का ना वाउचर टाइप दिया जाता है, कूपन टाइप दिया जाता है, ठीक है। जैसे आपके पास अमेजोन का कूपन होता है, मिंत्रा का होता है, कि जैसे मान लो किसी ने मुझे अमेजोन का कूपन गिफ्ट कर दिया, तो 1000 रुपए का कूपन था, तो वो कूपन से मैं क्या कर सकती हूँ, मैं जिसको वो कूपन मिला है शॉपिंग कर सकती हूँ। या मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने मेरी बहन को वो कूपन दे दिया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रिनाउंस करना। रिनाउंस मतलब किसी को दे देना। तो जो थर्ड वाली लाइन वाले लोग थे उन्होंने बोला था कि भाई ये जो ऑफर है ये हम लोग किसी और को दे देंगे। तो इसने अपने अपने दोस्तों को दे दिया। इसने, इसका दोस्त था ए, इसकी सिस्टर थी बी, इनकी मदर थी सी, इनके फादर थे डी, इनके भाई थे एफ ई, और ये थे एफ, इनकी फ्रेंड थी। तो इन्होंने ये सारे ऑफर किसको दे दिए, अपने दोस्तों को पकड़ा दिए। इस ऑफर से ये लोग पैसे भी ले सकते हैं। ये जो थर्ड लाइन वाले लोग थे इन्होंने इनको बोला एक काम करो, आप अगर ये कूपन यानी ऑफर दिखाओगे कंपनी के पास तो जो शेयर मार्केट में 30 का बिकता है आपको कितने का मिल जाएगा, 24 का मिल जाएगा। तो एक काम करो, मुझे भी हर शेयर 2 रुपए दे दो। तो इन सब की कॉस्ट कितने से बढ़ गई, 2 रुपए से बढ़ गई। यानी ए शेयर परचेज करने के लिए कंपनी को कितना देगा, 24,
और कूपन खरीदने के लिए उसने इसको कितना दिया, से इसका नाम एस था, एस को कितने दिए इसने, 2 रुपए। तो मुझे बताओ ए की टोटल कॉस्ट कितनी आई, 26 रुपए। 24 उसने कंपनी को दिए, 2 उसने किसको दिए, अपने फ्रेंड को दिए, वो ऑफर, वो कूपन खरीदने के लिए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रिनाउंस करना। अपने सिलेबस में नहीं है ये, सीए इंटर में हम लोग एएस 13 में ये सब पढ़ते हैं। इसको बोलते हैं रिनाउंस करना, किसी के फेवर में अपना जो राइट है वो दे देना, ठीक है। तो इन्होंने अपने जो हक थे वो किसी और को बेच दिया, ठीक है, बदले में थोड़ा बहुत पैसा ले लिया, इंटरेस्टेड नहीं थे इन्वेस्टमेंट में, आया समझ में। तो कोई इंपॉर्टेंट, कोई ये जबरदस्ती नहीं होती कि कंपनी ने बोला तो आपको खरीदना ही पड़ेगा, नहीं। जो भी शेयर होल्डर होता है उसके पास ऑप्शन होता है कि वो ईदर रिजेक्ट द ऑफर, एक्सेप्ट द ऑफर और रिनाउंस द ऑफर, तीनों में से कुछ भी कर सकता है, कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। तो ये होता है राइट शेयर्स। जब आप राइट शेयर्स करते हो तो आपको प्रोस्पेक्टस छपवाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप पब्लिक इशू नहीं कर रहे हो, आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही शेयर्स दे रहे हो। उनको मनाने के लिए कि भाई मार्केट से खरीदेंगे 30 मिलेगा, तो कंपनी बोलती है कि आप हमसे खरीद लो ना, हम 24 में दे देंगे। कंपनी का अगर वहां से कैश का रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होता, कंपनी फिर एफपीओ पे जा सकती है। वो कंपनी को देखना होता है कि कितने लोग रेडी हैं, कितने लोग रेडी नहीं है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज इशू ऑफ राइट शेयर्स। तो राइट शेयर्स इशू करने का मेन पर्पस कंपनी का होता है टू सेव द कॉस्ट, राइट। और राइट इशू कोई कंपल्सरी नहीं होता फॉर द शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर गॉट 3 राइट, they can accept the offer, they can reject the offer, they can renounce the offer in favor of someone else, right? So this process is called issue of equity shares, right? So issue of equity shares के बारे में क्या सेकंड पॉइंट आप मुझे बता पाओगे? अच्छा, दिस इज डेल्ट बाय सेक्शन 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट। अभी हम थ्योरी बहुत अच्छे से दोबारा पढ़ेंगे, प्रॉपर जब हम लोग इशू एंड फॉरफीचर शेयर्स करेंगे, मैं सबकी थ्योरी दोबारा पढ़ाऊंगी। ये थ्योरी इसलिए है ताकि आपके लिए जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो इजी हो जाए। ऑब्वियसली इसके जो क्या कहते हैं लॉ के रिक्वायरमेंट है वो अलग है, जैसे एसआर पास करना है, ओआर पास करना है, बोर्ड डिस्ट्रीब्यूशन पास करना है, क्या क्या कंपल्शन है, वो सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ एक बार हम लोग प्रैक्टिकल अच्छे से कर ले, तो हम थ्योरी के ऊपर जाए, बिकॉज वंस यू डू द प्रैक्टिकल इट इज ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द थ्योरी पॉइंट। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल भी थ्योरी नहीं करा रही हूँ, जो जो हमारा ये प्रोसेस है वो पूरा हम लोग थ्योरी अभी पढ़ रहे हैं, इसी में जो हम लॉ के पॉइंट थोड़ा सा ऐड कर देंगे तो प्रॉपर हमारा 7 नंबर का जो क्वेश्चन है वो तैयार हो जाएगा, ठीक है। सो मुझे बताओ राइट शेयर्स कौन इशू करता है? राइट शेयर्स आर ऑफर्ड to existing equity shareholder, to existing equity shareholder at a price less than market price, right? कई बच्चे बोलते हैं मैम ये डिस्काउंट ही तो है। नहीं बच्चों, राइट शेयर्स आर नॉट इशूड एट डिस्काउंट। What do you mean by discount? Discount means a price less than face value of the company, nominal value or face value of the shares। 10 रुपए का फेस वैल्यू अगर आप इसको 8 रुपए का इशू करते हो, 9 रुपए का इशू करते हो, 9.5 का करते हो, 9.8 का करते हो, देन इट इज कॉल्ड इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। यहाँ ऐसा नहीं है। आप कौन से प्राइस पर इशू कर रहे हो? लेस देन मार्केट प्राइस। तो ध्यान रखना, वैसे भी कंपनीज एक्ट मना करता है कि आप शेयर जो है डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर्स। ये लोग हम पढ़ेंगे जब हम लोग इसॉप पढ़ेंगे, तो पूरे कंपनीज एक्ट में प्रोहिबिशन है कि आप शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते हो एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर्स, राइट? आपने को समझा? सो इट इज नॉट डिस्काउंट। तो एमसीक्यू में आए तो ध्यान रखना है ये डिस्काउंट नहीं है। डिस्काउंट का मतलब होता है लेस देन नॉमिनल वैल्यू, इट इज नॉट डिस्काउंट। अपने को ध्यान रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। चलो उसके बाद मुझे बताओ शेयर होल्डर के पास क्या हक होता है? इक्विटी शेयर होल्डर हैज राइट टू एक्सेप्ट, रिजेक्ट और renounce the offer, or renounce the offer in favor of other person, ठीक है। तो इक्विटी शेयर होल्डर को ये नहीं है कि आपको एक्सेप्ट ही करना है, दे कैन एक्सेप्ट, रिजेक्ट और रिनाउंस द ऑफर, जैसा उनको ठीक लगे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चल राइट शेयर्स की हम लोग बात करें तो आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर है।
क्लियर? तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा होता है। तो मुझे बताओ, राइट शेयर्स किसको इशू होते हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कि इक्विटी शेयर होल्डर को? इक्विटी शेयर होल्डर को। क्या ये शेयर्स डिस्काउंट पे इशू होते हैं? नहीं, ये शेयर्स लेस देन मार्केट प्राइस पर होते हैं, ना कि डिस्काउंट पे होते हैं। ये कंपनी क्यों करता है? टू सेव इट्स कॉस्ट। इज इट अ पब्लिक प्लेसमेंट, पब्लिक इशू? नो, इट्स नॉट अ पब्लिक इशू, इट्स अ प्राइवेट प्लेसमेंट। तो अपने को ध्यान रखना है, इट इज प्राइवेट प्लेसमेंट। It is private placement. It is not a public placement. That is why no need to issue. That is no need to issue prospectus. No need to issue prospectus. तो अपने को ये बात क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। चलो, let's start with the accounting treatment. It's a very easy topic, very easy topic, right? So I think ये सब कुछ लिख लेना है, ऐसा नहीं कि नहीं लिखो। चलो, टॉपिक नंबर 2 पर आओ। टॉपिक नंबर 2 पे हम लोग अब पढ़ रहे हैं बच्चों अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। वेरी इजी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। बस यही इसमें 2 टॉपिक है और फिर इसकी जनरल एंट्री है, तो वो हम देख के खत्म कर देंगे। चलो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ो। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में जस्ट टेक एन एग्जांपल। एग्जांपल 1, मान लो क्वेश्चन तुमको बोलता है कि एक्स लिमिटेड हैज 90,000 इक्विटी शेयर्स। 90,000 इक्विटी शेयर्स। इसने एक ऑफर निकाला कि क्या करेगा? राइट शेयर्स इशू करेगा। कंपनी ने बोला राइट शेयर्स का ऑफर निकाला है 2:5 का। मार्केट प्राइस जो चल रहा है, मार्केट प्राइस चल रहा है, वो चल रहा है सिर्फ 40 रुपीज। कंपनी ने बोला आपका एक्सरसाइज प्राइस या ऑफर प्राइस हम आपको दे रहे हैं ये शेयर से 25 रुपए का। ठीक है, कंपनी तुमसे क्वेश्चन आता है 3 चीजों का, ए बी सी। तो पहला क्वेश्चन आता है कैलकुलेट थियोरेटिकल प्राइस। थियोरेटिकल, मेरी स्पेलिंग गलत होती है, अपने आप सही लिख लेना। थियोरेटिकल प्राइस। दूसरा होता है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ राइट। वैल्यू ऑफ राइट। और लास्ट वो तुमसे पूछता है परसेंटेज इंक्रीज इन शेयर कैपिटल। बस ये 3 क्वेश्चन होते हैं और ये बहुत सिंपल है। सो लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन हम लोगों ने दिखा, क्वेश्चन आई होप तुम लोगों ने लिख लिया होगा। लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन आगे हमको बोल रहा है कि भाई आप कैलकुलेट करो थियोरेटिकल प्राइस। थियोरेटिकल प्राइस निकालना है। थियोरेटिकल प्राइस का मैं दूसरा नाम बताऊं बच्चों, एवरेज प्राइस होता है। अब आराम से समझ में आएगा कि एवरेज प्राइस क्या होता है। तो चलो, ए निकाल रहे हैं, थियोरेटिकल प्राइस कैलकुलेट कर रहे हैं। थियोरेटिकल प्राइस या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एवरेज प्राइस। आई होप लिख रहे होगे और खुद कैलकुलेटर यूज करना, मेरी चीटिंग मत करना, तो बहुत मारूंगी। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये बोल रहे हैं अगर आपके पास 5 शेयर है तो आपके पास हक है कि आप 2 शेयर सस्ते खरीदो। इसका मतलब ये जिस भी पर्सन के बारे में, इक्विटी शेयर होल्डर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इसका मतलब उसने 5 शेयर्स के लिए मार्केट प्राइस पे किया होगा, तब जाके उसको 2 शेयर सस्ता मिल रहा है। यस और नो? तो अगर मैं तुमसे एवरेज प्राइस निकालने के लिए बोलूं तो निकाल सकते हो। मैंने कहा यार 5 शेयर्स के लिए जब आपने मार्केट प्राइस 40 रुपए पे किया, तब आपको हक मिला कि 2 शेयर्स आप 25 खरीद लो। मानो ये मेरी ही बात हो रही है। तो मैंने कहा यार मैंने 5 शेयर्स के लिए 40 रुपए दिए, तब जाके मुझे 2 शेयर्स कितने का मिल रहा है? 25 रुपए का मिल रहा है। इतने पैसे मैंने कितने शेयर्स के लिए दिए? 5 + 2। तो कैन आई हैव द वैल्यू? तो ये 200 हो गया, ये 50 हो गया और ये हो गया 7। सो 250 डिवाइडेड बाय 7, राइट? सो 250 डिवाइडेड बाय 7 करें तो इट इज 35.7143 कर देता है। ठीक है, पर शेयर। यानी अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने कहा कि अरे भाई आप बोल रहे हो कि ऑन एन एवरेज, मतलब मेरे लिए ऑन एन एवरेज 60 शेयर्स के लिए ऑन एन एवरेज हर शेयर के लिए मैंने कितना पे किया? 35.7143। जबकि मार्केट में उसका प्राइस चल रहा था 40। तो पहले कंपनी मुझे ऐसे रिझा रही थी, कंपनी कहती सुनो 40 का शेयर तुमको 25 का दे रहे हैं, तुम्हारा 15 का प्रॉफिट करवा रहे हैं, देखो तुम्हारा 15 रुपए सस्ता दे रहे हैं। मैंने कहा ज्यादा पागल बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने भी कंपनीज एक्ट पढ़ा है। आप 40 का जो शेयर है, मुझे तो वो कितने का पड़ रहा है? 35.7143 का। मुझे तो 25 का पड़ ही नहीं रहा। ऑन एन एवरेज हर एक शेयर के लिए मैं कितना पे कर रही हूँ? 35 रुपए पे कर रही हूँ। मार्केट में उसका दाम कितना चल रहा है? 40। तो आप जो ये 25 रुपए का बहाना मुझे दे रहे हो वो मत दो। मेरा कोई 15 का प्रॉफिट नहीं हुआ है। मेरा वैल्यू ऑफ राइट यानी मेरे को कितने का बेनिफिट हो रहा है? 40 - 35.7143। तो क्या बच्चों मुझे ये बता पाओगे वैल्यू ऑफ राइट क्या है?
सो वैल्यू ऑफ राइट निकालू तो कहना है से मार्केट प्राइस माइनस थियोरेटिकल प्राइस। तो मार्केट प्राइस कितना था 40 और मुझे ऑन एन एवरेज कितने का पड़ रहा है इतने का -40, सो इट इज 4.2857। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम दुख परेशानी नहीं आया समझ में? चलो सी, सी की बात करो तो क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है कि परसेंटेज इंक्रीज इन शेयर कैपिटल निकाल दो। तो मैं परसेंटेज इंक्रीज इन शेयर कैपिटल निकालूं तो सबसे पहले तो मुझे बताओ हम लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं तुम्हें शॉर्टकट बताती हूँ। मुझे बताओ हर एक 5 के बदले कितने शेयर है 2, यानी हर एक 5 के बदले कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है 2 शेयर का। तो यानी कितना परसेंटेज बढ़ रहा है शेयर कैपिटल 40%। ये तो शॉर्टकट हुआ। लॉन्ग कट बताती हूँ। लॉन्ग कट में अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई मेरे को ये बताओ कि नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने थे, तो नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स थे बच्चों अपने पास 90,000, राइट। मुझे बताओ कि राइट शेयर्स कितने हुए, जैसे हम लोगों ने बोनस में निकाला था हर 5 के लिए 2 शेयर है, हर 5 के लिए 2 शेयर है। तो 90,000 के लिए कितने राइट शेयर इशू किए गए होंगे 90,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू में 2 36,000। यस और नो? तो जो शेयर 60 का था, सॉरी जो शेयर 90,000 के थे, अब कंपनी में वो शेयर कितने हो गए 36,000 के हो गए, राइट। तो कितने का ये जो राइट शेयर्स है इसी से तो इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज इन शेयर्स, राइट। तो मुझे बताओ कि परसेंटेज इंक्रीज, या मैं अब तुमसे ये पूछ लूं कि राइट टोटल शेयर्स, टोटल शेयर्स आफ्टर, टोटल शेयर्स आफ्टर राइट इशू कितना हो गया, टोटल शेयर्स आफ्टर राइट इशू कितना हो गया, तो 1,26,000 हो गया, हाँ कि ना, कितना 1,26,000। तो अब मैं तुमसे पूछूं परसेंटेज इंक्रीज इन शेयर्स कितना है, तुम बोलोगे मैम जो शेयर्स 90,000 थे अब वो 36,000 से बढ़ गए और टोटल कितने हो गए 1,26। तो ये तो इंक्रीमेंट हुआ ना कि 36,000 का इंक्रीमेंट इंटू 100, 9 चौक 36 यानी 40% इंक्रीमेंट। तो चाहे तुम शॉर्टकट से निकाल लो कि हर 5 के लिए 2 शेयर्स बढ़े हैं तो 40% इंक्रीमेंट आया है, या तो तुम प्रॉपर निकालो कि पहले अपने शेयर्स 90,000 से, फिर राइट शेयर इतने थे तो आफ्टर इतना हो गया, तो दोनों का इंक्रीमेंट कितना है 36,000। तो 90,000 के जो शेयर्स थे अब 36,000 हो गए, तो इंक्रीमेंट कितना हो गया 40%। आई होप अपने को समझ में आए। क्वेश्चन वैसे यही पूछता है और कुछ नहीं आता है। लगे हाथ जब बैठे हैं तो इसमें मैं जर्नल एंट्री भी करा दूं। तो टॉपिक नंबर 3 फिर हम लोग पूरा एकदम प्रैक्टिस करेंगे। टॉपिक नंबर 3 जर्नल एंट्री। तो मुझे बता दो जर्नल एंट्री अगर हम करें तो हो सकता है पार पे हो सकता है, सॉरी हो सकता है कि आप लमसम में पैसा मंगा लो, तो कुछ भी हो सकता है राइट शेयर्स, कि ऐसा हो सकता है कि कंपनी बोले कि लमसम में पैसा दे दो, मतलब एक ही बार पैसा दे दो। ऐसा हो सकता है कंपनी बोले कि नहीं आप इंस्टॉलमेंट में पैसा दे दो, तो जैसे हम इशू ऑफ शेयर में करते हैं एप्लीकेशन अलॉटमेंट में थोड़ा पैसा, एप्लीकेशन पे थोड़ा पैसा आता है, फिर अलॉटमेंट पे थोड़ा पैसा आता है, फिर हम लोग का पैसा कॉल्स पे जाता है, वो इंस्टॉलमेंट हो गया। सो मान लो इस वाले क्वेश्चन में कितने शेयर्स पे पैसा आएगा 36,000, कितने रुपए आएंगे 25 रुपए। तो कहना है आप दी एंट्री प्लीज। तो हम लोग बोलेंगे मान लो सारा पैसा एक ही बार मंगा लिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, एक ही में पूरी एंट्री कर दी। और क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम तो है ही, पैसा कितना आया 36,000 शेयर्स पे 25 रुपए, 36,000 पे 25 रुपए 9 लाख रुपीज आए हैं। यहाँ तो हमेशा क्या जाती है फेस वैल्यू, 36,000 इंटू 10 3,60,000 रुपए। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना हो गया 36,000 इंटू 15, तो 36,000 इंटू 15 हो गया 5,40,000 रुपए बींग शेयर इशूड। आया सबको समझ में? अगर इंस्टॉलमेंट होगा तो इंस्टॉलमेंट में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फिर शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, वो भी हम लोग आगे एक क्वेश्चन है वहां करेंगे। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर है? पक्का पक्का।
सो लेट्स स्टार्ट विद वन मोर क्वेश्चन। एक बार दोबारा देखो क्या है कि हम लोग बोल रहे थे कंपनी के पास 90,000 शेयर्स थे, 2:5 का रेशियो था, मार्केट प्राइस 40 था और एक्साइज प्राइस था 25। तो देखने में क्या लग रहा था कि शेयर होल्डर को कितना फायदा हो रहा है, 15 रुपए का। हमने कहा नहीं, एज अ शेयर होल्डर मैंने कहा अरे ऐसा थोड़ी ना है, कुछ शेयर्स के लिए मैंने 40 रुपए पे किया, कुछ शेयर्स के लिए मैंने 25 रुपए पे किए, तो मेरा एवरेज प्राइस कितना हो गया। मैंने कहा 5 शेयर्स के लिए 40 रुपए पे किए, तब जाके मुझे हक मिला कि 2 शेयर्स मैं 25 पे लूं। 5 + 2 मैंने ये पूरा का प्राइस निकाला। फिर मैंने कहा आप कंपनी, आप कह रहे हो आपने 40 का शेयर मुझे 25 का दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। 40 मैंने जिन शेयर्स के लिए मार्केट में जिसका प्राइस 40 है, ऑन एन एवरेज मैंने उसके लिए कितना पे किया है, 35.7143। यानी मेरा फायदा कितने का हो रहा है, सिर्फ 4.2857 का। फिर क्वेश्चन तुमसे पूछेगा परसेंटेज इंक्रीज, तुम शॉर्टकट से भी निकाल सकते हो। 5 पे 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100। सो दिस इज ऑल अबाउट योर राइट शेयर्स। और राइट शेयर्स बच्चों यहाँ खत्म भी हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट, थोड़े से क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, खत्म करते हैं, ठीक है। एग्जांपल, सो से X Limited has 60,500 shares. Company announced a right share in the ratio of 3:5। मार्केट प्राइस जो चल रहा था वो चल रहा था 100। ऑफर प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस अपने को ऑफर हुआ 84 रुपीज में। तुमको क्या क्या निकालना है। So let's start. The X Limited has 60,500 shares. Company announced a right shares in the ratio of 3:5. Market price 100. Offer price is 84. Right? Can we start? So question asks you to calculate theoretical price. Second, value of right. Third, calculate theoretical price, value of right. Or third, we need percentage increase in share capital. थोड़ा सा एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर, या फर्स्ट नंबर ऑफ राइट शेयर्स डाल दें, नंबर ऑफ राइट शेयर्स ABCDE, नंबर ऑफ टोटल शेयर्स आफ्टर राइट शेयर्स, एंड लास्ट जर्नल एंट्री CDEF, number of journal entries. Right? Let's start. So I hope ये क्वेश्चन आप लोग करो। स्क्रीन तो मैं लाइव पढ़ाती हूँ तो मैं स्क्रीन ऑफ कर देती हूँ। अभी आप पॉज करो, सारे क्वेश्चन, ये सारे जितने भी क्वेश्चन है खुद सॉल्व करो, एंड देन चेक इफ यू हैव डन इट राइट और रॉन्ग। ठीक है, प्लीज कॉपी मत करना, कॉपी नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो आई होप आपने पॉज करके अपना आंसर सॉल्व कर दिया होगा। लेट्स चेक इफ यू हैव डन इट राइट और देयर इज सम मिस्टेक। So X Limited has 60,500 shares. कंपनी ने अनाउंस किया राइट शेयर्स इन द रेशियो 3:5। तो क्या हम पहला पॉइंट निकाल सकते हैं, थियोरेटिकल प्राइस। थियोरेटिकल प्राइस निकालो एक बार। जब आपने 5 शेयर, जिनके पास 5 है उनको 3 का ऑफर मिलता है, जब आपने 5 शेयर्स खरीदे होंगे 100 रुपए के, तब आपको हक मिला कि आप 3 शेयर्स खरीद पाओ 84 रुपीज पे, डिवाइडेड बाई कितने शेयर के लिए पे किया आपने, 8 शेयर्स के लिए। सो कैन आई हैव द वैल्यू प्लीज। तो ये आ गया 94 रुपीज। राइट, सो अगर हम सेकेंड निकाले वैल्यू ऑफ राइट, तो कंपनी बोल रही थी कि देखो हम आपको कितने का बेनिफिट दे रहे हैं, जो शेयर 100 रुपए का है हम आपको 84 में दे रहे हैं, मतलब 16 का बेनिफिट दे रहे हैं। हमने कहा ऐसा नहीं है, जो शेयर का मार्केट प्राइस 100 का है मुझे वो कितने का पड़ रहा है, मुझे वो 94 का पड़ रहा है, तो मेरा जो बेनिफिट है वो कितने का है, सिर्फ 6 रुपए का। राइट, उसके बाद और थर्ड, परसेंटेज इंक्रीज इन राइट शेयर्स। परसेंटेज इंक्रीज इन राइट शेयर्स की बात करो तो मैंने कहा अपने पास जिनके पास 5 शेयर्स थे उनको 3 का हक मिला है, तो हर 5 के बदले कितने शेयर का इंक्रीमेंट हो जाएगा, 3। तो ये कितना हो गया अपने पास, 60%। यस, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, डी, नंबर ऑफ राइट शेयर्स। तो नंबर ऑफ राइट शेयर्स कितना आया था बच्चों,
क्वेश्चन ने बोला था 5 के बदले 3 है इनटू 5 के बदले 3 है इनटू आपके पास कितने शेयर्स थे 60,500 तो कितने शेयर्स आपको मिलेंगे एज अ राइट 5 के बदले 3 मिल रहे हैं 5 के बदले 3 मिल रहे हैं तो अपने पास 6500 की जगह पे अपने को 36,300 के राइट शेयर्स मिलेंगे जो भी आंसर आए ऐसे बॉक्स में बंद करना है ताकि आपका आंसर उसको साफ साफ समझ में आ जाए उसको नहीं ढूंढना पड़े कि कहाँ आंसर है राइट चलो ई नंबर ऑफ टोटल शेयर्स आफ्टर राइट इशू आफ्टर राइट इशू टोटल शेयर कितना हो गया नंबर ऑफ टोटल शेयर आफ्टर राइट इशू चलो बताओ मुझे एक बार कितना तो हमने कहा कि देखो पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने थे 60,500 60,500 एग्जिस्टिंग शेयर्स थे प्लस राइट थे 36,300 तो टोटल कितना हो गया अपने पास टोटल हो गया अपने पास 96,800 तो ये भी हमने निकाल दिया लास्ट था जनरल एंट्रीज तो जनरल एंट्रीज की बात करूं तो क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो लंप सम होगा तो एंट्री क्या हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम तो हम लोगों के शेयर्स थे 36,300 का शेयर अब कंपनी ने तो जितने बोले उतने ही पे करेंगे ना अपन तो कंपनी ने तो 84 बोले थे तो हम तो 84 पे करेंगे 84 और उसमें से 36,300 क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो 10 रुपए फेस वैल्यू और 36,300 इंटू 74 इज योर सिक्योरिटी 36,300 इंटू 84 ये आ गया तुम्हारा 30,49,200 ये आ गया 3,63,000 और ये आ गया 36,300 इंटू 74 36,300 इंटू 74 इज 26,86,200 बीइंग शेयर इशूड कि यहां तक अपने को समझ में आया तो ये बस राइट शेयर्स का टॉपिक है बच्चों बहुत 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 सिंपल टॉपिक है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बहुत इजी है तो मैंने तुम्हें पहले ही बोला था अपना 35 लेक्चर लाइक टोटल 70 लेक्चर में पूरा का पूरा कॉर्पोरेट कंप्लीट हो जाएगा सो अगर आप एक दिन भी एक लेक्चर इसका देखते हैं सो यू विल बी एबल टू कंप्लीट विद इन 35 डेज ठीक है प्लस प्रैक्टिस तो अगर एक दिन में 4 घंटा भी पढ़ोगे 2 घंटे का वीडियो और 2 घंटे का प्रैक्टिस बिकॉज द प्रैक्टिकल एग्जाम ठीक है ना तो अपने को प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है ठीक है क्लास में तो हम सारे क्वेश्चंस करते ही करते हैं फिर घर पे एक बार कर लोगे तो ये पूरा अच्छे से हो जाएगा सेम वे एफएम जो है एफएम में अपना जो मैक्सिमम उसमें 45 लेक्चर्स लगने हैं 45 to 50 यानी 100 लेक्चर्स लगने हैं सो मतलब 100 आवर्स लगने हैं सो 50 लेक्चर है तो वो भी अगर आप अभी भी स्टार्ट करोगे यू विल बी एबल टू कंप्लीट बाय 15th मार्च राइट तो जल्दी से लेक्चर परचेज कर लो वेबसाइट का लिंक होगा ये हाँ सेकेंड ग्रुप के लिए वी आर ब्रिंगिंग 3 सब्जेक्ट सो फर्स्ट इज योर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिट सेकंड अपना जो है वो है एफएम और थर्ड अपना जो है वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम रहता है एंड आई एश्योर यू आपको बहुत इजी लगेगा रिसेंटली आई गॉट सम ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट एग्जाम्शन आल्सो उसमें थोड़ा सा अपने को एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना पड़ता है तो उसमें भी अपने जो लेक्चर्स रहेंगे वो 45 अराउंड रहेंगे सो अगर आप अभी भी करते हो तो आप आराम से मार्च में तीनों का सिलेबस आप पूरा कंप्लीट कर पाओगे और आपके पास बहुत ज्यादा टाइम रहेगा फॉर प्रैक्टिस आई होप टू सी यू इन माय रेगुलर क्लास तो इन रिकॉर्डिंग में भी ऐसा नहीं होता कि मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी अगर आप रिकॉर्डिंग परचेज भी करते हो सो वी फिक्स अ डेट इन अ वीक और इन 15 डेज सबसे बात करके वी मीट ऑन संडे ऑन लाइव क्लासेस सो दैट आई कैन ऑल्सो गाइड यू कि हम लोग कैसे पढ़ाई कर रहे हैं आपका पढ़ाई कैसे चल रहा है आपने कितने चैप्टर किए वी ऑलवेज कीप अ अपडेट और ऑल्सो आपको रोज एक मेल जाता है जहाँ पे हम आपसे पूछते हैं आपको व्हाट्सएप जाता है मेल जाता है जहाँ पे डिड यू स्टडी टुडे डिड यू कंप्लीट योर लेक्चर तो ऐसा नहीं है कि आपने रिकॉर्डिंग खरीद ली तो हम भूल जाएंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है विल टेक केयर ऑफ यू टिल यू क्लियर योर एग्जाम सो विद दैट आई थिंक वी आर डन विद दैट हाँ इसके क्वेश्चंस अपन लास्ट क्लास में करेंगे एक और क्वेश्चंस कर ले क्या चलो एक और कर लेते हैं और अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा ठीक है चलो लास्ट एग्जाम्पल करके अपन खत्म कर देंगे एग्जाम्पल company has rupees 9,80,000 share capital of rupees 10 it announced a right share in the ratio 1:6 पॉइंट में आ जाएगा आई डोंट वांट टू ब्रिंग इट इन पॉइंट बिकॉज थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है पॉइंट में तो 960 कर देता है एंड दिस विल बी
9,60,000 और इसको हम लोग कर देते हैं 1:3 का रेशियो, राइट। जो मार्केट प्राइस है सपोज वो 50 है और जो ऑफर प्राइस है वो है अपने पास से 33। चलो कैलकुलेट। सबसे पहले थियोरेटिकल प्राइस। आई होप तुम लोग अभी खुद सॉल्व करोगे, चीटिंग मत करना बच्चों। वैल्यू ऑफ राइट। लास्ट हम लोग कर रहे हैं थर्ड, परसेंटेज इंक्रीज इन शेयर कैपिटल। फोर्थ हम कर रहे हैं नंबर ऑफ राइट इशू, नंबर ऑफ राइट इशू, राइट शेयर, सॉरी, नंबर ऑफ राइट शेयर्स। ई हम कर रहे हैं नंबर ऑफ टोटल शेयर्स आफ्टर राइट इशू, total shares after right issue, after right issue. लास्ट हम कर रहे हैं ABCDEF। एफ हम लोग कर रहे हैं, ये मेरी लाइनें सी ऐसे हो गई, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में भी अपन थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं। तो ये था अपने पास 50, 33 रुपीज़ मंगा रहे हैं, तो 33 रुपीज़ में ऑब्वियसली ये 10 प्लस 23 है, 10 रुपए की फेस वैल्यू और 30 रुपए का तुम्हारा क्या कहते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। सो क्वेश्चन बोलता है अपने पास कि ऐसा ऐसा है कि एप्लीकेशन पे आ गए हैं अपने पास 3 रुपए प्लस 13, फिर अपने पास आ गए यहाँ पे 2 रुपए प्लस 10 और यहाँ पे रिमेनिंग मतलब 5, है ना, यही बनेगा। तो 10 हो गया, 3 2 5 5 10 और ये हो गया 30, ठीक है ना। तो ये हो गया 16 प्लस 12 प्लस 5, हाँ 35। सो 5 जनरल एंट्री, तो मैं ये भी कवर करा देती हूँ। आई होप आप लोग स्क्रीन पॉज करके खुद सॉल्व करके बाद में चेक करें, और चीटिंग मत करना, विद्या रानी की कसम है तुम लोगों को। चलो, पहला था अपने पास थियोरेटिकल प्राइस निकालना था, तो थियोरेटिकल प्राइस निकालो। जब मैंने कोई शेयर, 3 शेयर्स मैंने मार्केट प्राइस पे मतलब 50 पे खरीदे होंगे, सॉरी कोई आ गया था, चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलो क्वेश्चन करें, थियोरेटिकल प्राइस निकालें। थियोरेटिकल प्राइस कितना हो बच्चों बताओ। 3 शेयर्स हमने कितने का खरीदा था, 3 शेयर हमने 50 रुपीज का खरीदा था, तब जाके मुझे हक मिला कि एक शेयर में 33 रुपए का खरीद सकते हो, हक मतलब राइट गाइस। और 4, तो अपने पास कितना हो गया, 150 प्लस 33 डिवाइड बाय 4, सो इट्स 45.75 पर शेयर। तो कंपनी जो बोल रही थी कि देखो 50 का शेयर हम कितने का, ये रुपीज का साइन है, कंपनी जो बोल रही थी 50 का शेयर हम आपको 33 का दे रहे हैं, मैंने कहा नहीं नहीं मुझे 45 रुपए का अराउंड समथिंग का पड़ रहा है। सो बी इज योर वैल्यू ऑफ राइट, कैन वी हैव द वैल्यू ऑफ राइट। तो मैंने कहा मार्केट प्राइस माइनस, मार्केट प्राइस का जो शेयर है मुझे कितने का पड़ रहा है, मुझे थियोरेटिकल प्राइस का पड़ रहा है। मैंने कहा मार्केट प्राइस 50 था, थियोरेटिकल प्राइस था 45.75 माइनस 50, तो दैट इज 4.25। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सब सही अपने पास, वेरी वेरी गुड। चलो उसके बाद अपने पास था नंबर, परसेंटेज इंक्रीज पूछना था, तो परसेंटेज इंक्रीज इन शेयर्स निकाल दो। परसेंटेज इंक्रीज इन शेयर्स कितना है, हर 3 के बदले एक शेयर मिल रहा है इंटू 100 मतलब 33.333%। डी, फिर वो तुमसे पूछ रहा है क्या कि नंबर ऑफ राइट शेयर्स कितने, जरा बता दो नंबर ऑफ राइट शेयर्स कितने हैं। अब यहां गलती मत करना, दिस इज 9,60,000 रुपीज, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे 96,000। तो पहले मैं नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स यहाँ पे निकाल लूं, नहीं तो तुम गड़बड़ करोगे। नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स, तो ध्यान रखना है शेयर्स दे रखा है कि शेयर कैपिटल दे रखा है, तो 9,60,000 डिवाइडेड बाई 10 is equal to 96,000 shares है अपने पास। 96,000 shares into 1 by 3, so this is 32,000 shares. Am I right or wrong? I think am I right? Yes. फिर चलो E, number of total shares, number of total shares after right issue। तो पहले से अपने पास कितने थे, पहले से अपने पास थे 96,000 और राइट इशू कितने आ गए 32,000। तुम सीधा 96,000 टू 1/3 ऐड भी कर सकते थे, इट्स द सेम थिंग। So 96,000 plus 32,000, that's 1,28,000 shares. Now last thing, can we pass the journal entry बच्चों। तो सबसे पहले पैसा आएगा journal entry, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन डेबिट। कितने शेयर्स, 32,000 शेयर्स पे 3, टोटल कितने रुपए आ रहे हैं 16 रुपए, 16 रुपीज। तो 32,000 इंटू 16,
दैट्स 5,12,000. 5,12,000, 5,12,000. Being share application money received. Application money received. राइट कोई प्रॉब्लम दिक्कत परेशानी किसी को नहीं. सेकेंड हम लोग करेंगे शेयर कैपिटल क्यों लिखा एप्लीकेशन लिखना था शेयर एप्लीकेशन. फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट अरे क्या लक्ष्य टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम राइट टू सिक्योरिटी प्रीमियम. तो हमने कहा 32,000 शेयर्स पे 3 रुपए की फेस वैल्यू थी. 32,000 पे 13 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम था. तो 5,12,000 ये हो गया अपने पास 96,000 रुपीज. ये अपने पास हो गया 4,16,000. being application या being share allotted. being share allotted. कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक तो बताओ नहीं. चलो नेक्स्ट थर्ड अपने पास शेयर अलॉटमेंट ड्यू कर दो. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट. अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम राइट. तो देखो कितना पैसा मंगाया अलॉटमेंट पे. अलॉटमेंट पे हमने मंगाया था 12 रुपए. तो 2 रुपए तो फेस वैल्यू के थे. 32,000 इंटू 2 और ये था 32,000 इंटू 10. तो ये हो गया 3,20,000. ये हो गया 64,000. तो टोटल हो गया अपने पास 3,84,000. बी अलॉटमेंट मनी ड्यू. अलॉटमेंट मनी ड्यू. कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं. नेक्स्ट फोर्थ अपने पास पैसा मंगा लो. किसी ने ऐसा नहीं हुआ कि पैसा नहीं दिया, सबने ही पैसा दिया. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट. तो अपने पास सारे पैसे आ गए which was 3,84,000. 3,84,000 being allotment money received. सही चल रहा है बच्चों. आई थिंक लास्ट शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो कि थी 5 रुपए की है ना. तो अपने पास 32,000 टू शेयर कैपिटल. तो 32,000 शेयर्स पे 5 रुपए. सो 32,000 शेयर्स पे 5 रुपए इज 1,60,000 रुपीज. 1,60,000 1,60,000 being amount due. being amount due. फिर दे दो पैसे. पैसे आ जाएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. debit 1,60,000 1,60,000. And with that we completed our right shares. I hope आप लोगों को समझ में आया होगा. Very easy concept, बहुत अच्छा chapter है. So with that we are done with this. Bye bye, take care, we are done.